नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सोमवार का 17 नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों में आज आप कह सकते हैं हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। 96 अंकों का इजाफा निफ्टी 50 दिखा रहा है। आज हम 19,435 तक पहुंचे थे, 19,427 के आसपास ट्रेड, तो हाईस के आसपास ही इस समय कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में फिर 100 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। 45,000 के ऊपर ये इंडेक्स है। मिड कैप इंडेक्स 1:1 के रेशियो के साथ हल्की सी नरमी दिखा रहा है, 30-31 अंकों का नुकसान। लेकिन आज के दिन मेटल कंपनियों का बोलबाला है, चाहे वो हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील हो। ये स्टॉक्स इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयर बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मेटल का इंडेक्स भी आपको ऊंचाइयों पर ही दिखाई देगा। इसके अलावा आज का दिन ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में तो है ही, तो कमोडिटी लेड काउंटर्स में पूरा जोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारे मंच पर जुड़ रहे हैं, उनकी रणनीति क्या रहेगी? खासतौर से हफ्ता अहम है। एक तो ग्लोबल फुटिंग पर कई सारी चीजें आएंगी। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, चाइना का आज सुबह में हमने इन्फ्लेशन डेटा देख लिया, भारत का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय Q1 नतीजे FY24 के लिए ये तेजी से पिकअप करते हुए दिखाई देंगे। हम कई दिनों से कह रहे हैं कि वेंसडे का दिन है जहां पर HCL टेक, TCS अपने नतीजे पेश करेंगे। उसके बाद विप्रो के नतीजे भी इसी हफ्ते आने वाले हैं। मेरे ख्याल में टाटा स्टील भी अपने नतीजे इसी हफ्ते पेश करने वाला है। तो कई सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे और ये सारी दिग्गज कंपनियां हैं। छोटी कंपनियों की तो एक लंबी लिस्ट आएगी जिसमें ऑफ कोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी शामिल है क्लोजर टू द वीकेंड। लेकिन क्या हो जानकारों की रणनीति? पहले जानकारों से मिलते हैं, फिर पूछते हैं कि आज के लिए अप्रोच क्या रहेगी, इस हफ्ते के लिए स्थिति क्या बन रही है। अमित त्रिवेदी, पंकज रांदड़ और रत्नेश गोयल, ये तीन जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। क्लियरली अब फोकस थोड़े से और फंडामेंटल्स पर बनता दिखाई देगा, और पिछले हफ्ते हमने कुछ मार्केट को कंसोलिडेट करते देखा है। किन लेवल्स पर अमित आपकी नजरें रहेंगी? इस हफ्ते का ट्रेड किस तरफ बैठेगा? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सो देखा जाए तो लास्ट वीक हमने देखा कि कंसिस्टेंट अपमूव देखने मिला था, लेकिन फ्राइडे को देखा कि 19,500 से थोड़ा एक सडन चेंज ऑफ सेंटीमेंट बोल सकते हैं वो देखने मिला था। बट जो हिसाब से मैं ऑप्शंस डेटा देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मोरलेस इंडेक्स लेवल पे कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। निफ्टी जो है 19,300 से लेके 19,500 के बीच के दायरे में रहना चाहिए। और जो फोकस जो बेसिकली रहेगा, जो हिसाब से आपने मेंशन किया कि अभी अर्निंग सीजन भी चालू हो रहा है, और जो हिसाब से मैं सेक्टरल ट्रेंड देख रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाना एक बेटर अप्रोच रहेगा। और इंडेक्स जो हिसाब से मैंने कहा कि 19,300 से 19,500 के बीच के रेंज में रहना चाहिए। 300 से 500 के दायरे में बनता दिखाई देगा इंडेक्स का ट्रेड। 200 पॉइंट की रेंज को ही आपने लार्जली पकड़ के चलना है। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स पर ज्यादा जोर दिया जाए या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर? गुड मॉर्निंग अर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। डेफिनेटली कि मेरा जो आउटलुक रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा। इंडेक्स के अंदर एक अब सैचुरेशन का मूवमेंट आ चुका है यहाँ पे। मुझे लगता है कि कल का हाई और कल का लो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम लोग 19,380 की लेवल्स को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो सपोर्ट होगा, और 19,600 की लेवल्स को अगर हम देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाएगा। बैंक निफ्टी में मोर और लेस सेम स्टोरी है कि कल का हाई कल का लो ही हम लोग इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को मोमेंटम देखने मिल सकता है। लास्ट हफ्ते हमने कैनरा बैंक और फेडरल बैंक जैसे, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक जैसे बैंकों के अंदर तेजी देखने मिली, तो वो मोमेंटम हम लोगों को कायम देखने मिल सकता है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स और बैंकों पर ध्यान दिया जाए। रत्नेश, आपकी पकड़ मार्केट्स पर अच्छी है, लेकिन इस हफ्ते बताइए अप्रोच क्या रहेगी? तेजी मंदी की तरफ, और इंडेक्स या स्टॉक स्पेसिफिक्स? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी क्योंकि रिजल्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई सा भी डीप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगा। कहीं पे भी अगर बाजार 19,319 250 के आसपास किसी भी रीजन से आ जाता है तो एक वहां पे मैं जरूर एक बाय करना चाहूंगा, क्योंकि बाजार में ओवरऑल सेंटीमेंट या ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव का ही है। कहीं ना कहीं वापस से बाजार मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 से 20,500 तक के लिए जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए कोई से भी डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगा, और मिड कैप में जरूर मुझे ऐसा लगता है जो मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है।
ओके, तो मिड कैप में मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ दिखाई देगा, उस पर नजरें रहेंगी। चलिए एक एक करके आप ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा पहला जैसा मैंने कहा कि मिड कैप से रहेगा, तो प्राज इंडस्ट्री मुझे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिख रहा है इसमें। काफी अच्छा हमको फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली थी, तो प्राज इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि हमको टारगेट कहीं ना कहीं 450 तक के लिए आते हुए दिख सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 380 रुपए का। 380 के स्टॉप लॉस के साथ प्राज इंडस्ट्रीज में तेजी करने की सलाह। 450 तक जाएगा स्टॉक। 4% के गेन्स यहां पर बनते दिखाई दिए हैं। फ्राइडे को ये वो खबर आई थी कि प्राज आईओसी मिलकर दरअसल बायोफ्यूल के लिए कई सारी कैपेसिटीज देश भर में खोलते हुए दिखाई देंगे। उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट या कैरी फ्लो देखने को मिल रहा है। स्टॉक 4% ऊपर है और 450 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है, तो ये काउंटर आप रेडार पर रखेंगे। अमित, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, सो बाई साइड पे रहेगा। स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। जिसका करंट मार्केट प्राइस है 123.50। 120 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट है 135। अगर ये स्टॉक की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म रही है, मोरलेस अभी भी जो है ऑल टाइम हायर जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। रिसेंटली जो करेक्शन आया था वहां पर 117 118 के आसपास सपोर्ट लेके अगेन एक 120 का जो लेवल से उसने डिसाइसिवली मतलब काफी दिनों से होल्ड किया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो करेक्टिव फेस है वो थोड़ा एक मैच्योर फेस में है, और कहीं ना कहीं में इसमें अगेन एक अपसाइड मोमेंटम जो है बिल्डअप होना चाहिए। सो 135 के टारगेट के साथ 120 का स्टॉप लॉस BEL बाय कर सकते हैं। ओके, तो 120 का स्टॉप लॉस और 135 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। ये है अमित का पिक, जहां पर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये फिलहाल फोकस कर रहे हैं। 150 का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं। चलिए अब आते हैं पंकज पर। पंकज, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मेरा जो ओपनिंग ट्रेड रहेगा वो NMDC के साथ में जाना पसंद करूंगा। NMDC में एक अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। जैसे ही ये 108 रुपए 70 पैसे 80 पैसे के ऊपर चलेगा तो मुझे लगता है कि 116 120 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 104। 108 रुपए 50 पैसे में बाइंग की सलाह रहेगी यहाँ पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 108 रुपये 50 पैसे में अभी अभी तेजी वाला काउंटर है। 120 तक जाने की क्षमता रखता है और आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस जो लगेगा वो करीब 104 के आसपास आप लगा कर चले। तो एक एक ट्रेड आ चुका है और सभी तेजी की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं हमारे जानकार। लेकिन ध्यान रहे सारे मिड कैप काउंटर्स हैं, NMDC, प्राज और BEL। आपका दूसरा ट्रेड पंकज? मेरा दूसरा ट्रेड अभी हाल ही में मेरे रडार पे आया हुआ है, स्पार्क है। 119 रुपए 50 पैसे 219 रुपए 50 पैसे की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा खासा बाउंस दिया हुआ है ट्रेड है ये। मेरे हिसाब से इसके 240 के टारगेट्स के लिए इसके अंदर काम करना चाहिए, और आज के दिन का जो लो है 108 रुपए के करीब करीब इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 208 रुपए, सॉरी 208। हम हो 108 तो बहुत नीचे हो जाता। सन फार्मा एडवांस रिसर्च पर आपकी नजरें हैं तेजी की तरफ। 240 के लिए एक मौका आप कह रहे हैं खरीदारी का लेकर चले, और यहाँ पर टारगेट 240 का और स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 208 के आसपास। ठीक है अमित, आपका अगला ट्रेड? जी बिल्कुल, जो दूसरा जो स्टॉक है वो CSC लिमिटेड है। देखिए CSC लिमिटेड में लास्ट वीक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला था, और उसके बाद जो 74 के लेवल से वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस 75.20 पे CSC बाय कर सकते हैं। 73 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो बन रहा है वो 82 तक का रहा। 82 आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा, और 70 के आसपास स्टॉप लॉस, राइट? 73 के आसपास स्टॉप लॉस। ये है CSC पर एक बाय कॉल अमित की तरफ से आया है। एक बार स्टॉक का चार्ट दिखाएंगे, थोड़ा सा एक्शन, ज़्यादा कुछ है नहीं। 0.60% यानी कि आधे % तक के गेन्स बनते हुए हल्की सी बढ़त है। देखते हैं मोमेंटम कितना और जोर दिखाता है स्टॉक में। 75.25 के आसपास खरीदने की सलाह आई। रत्नेश, आपका दूसरा ट्रेड? मैं सेकंड मजडॉग ऐड करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन में है और कहीं ना कहीं वापस से एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे 1600 रुपए तक के टारगेट मजडॉग में दिखते हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1240 रुपए का। 1240 और करंट लेवल 1366 पर आप ले रहे हैं, राइट? राइट। ओके, तो 1600 यानी कि थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को। मजगांव डॉक एक बार फिर 3-3.25% ऊपर आ चुका है। 1600 के लिए मौका रहेगा और 1240 के आसपास तक के स्टॉप लॉस लगाइएगा और फिर उस पर्टिकुलर काउंटर में ट्रेड करें।
मजगांव डॉक। दो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके सामने किए हैं पेश। एक और ट्रेड आएगा और ऑफ कोर्स ओवरऑल आपके लिए स्थिति लेकर आएंगे कि रिटर्न्स की क्या बन रही है। लेकिन पहले ब्रेक और फटाफट लौटते हैं। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा निफ्टी बैंक हल्का हुआ है। अब 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़ती कार्यक्रम की शुरुआत में अब सिर्फ 66 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ हल्की मुनाफा वसूली आपको दिखाई देगी। टाइटन में कूल ऑफ है। टाइटन Q1 अपडेट के बाद आपको याद होगा जो पिछले हफ्ते आया था, अच्छी तेजी बनी थी। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन है, करीब 3% का। एशियन पेंट, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स है जहां पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बढ़ती हुई आधे % तक का करेक्शन यहाँ पर आ रहा है और ये कुछ ड्रैगर्स साबित हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर नजर रखिए। आज टेक महिंद्रा में थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा ध्यान लोगों का TCS पर रहेगा जो 1.5% नीचे है। HCL टेक पर रहेगा जो आज 2.5% नीचे है और इन्फोसिस पर रहेगा जिसमें भी हमने देखा है इनफैक्ट इन्फी की स्थिति ज्यादा बेहतर है दूसरों की तुलना में। विप्रो नेली 1% नीचे। तो जिन कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आने वाले IT कंपनियों के, जिसमें विप्रो, HCL टेक और TCS तीनों शामिल हैं, वहां पर हमने देखा है 1% या 1% से ज्यादा का मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ। चलिए, ये है मार्केट की अब तक की चाल। एक स्टॉक हमारे जानकार और देंगे। तो तीसरा ट्रेड क्या है, पंकज के पास चलते हैं। पंकज ने NMDC दिया, सन फार्मा एडवांस रिसर्च दिया। पंकज, आपका तीसरा ट्रेड क्या होगा? मैं जैसे देख रहा हूँ हर्षिता जी, यहाँ पे REC के अंदर एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। ऑन अ डेली बेसिस मुझे लगता है कि एक मोमेंटम पिक किया हुआ है। वॉल्यूम्स की एक्टिविटी काफी अच्छी दिख रही है। RSI काफी अच्छा चल रहा है। 167.40 का भी रेट चल रहा है, 67.40-50 में। उसको 163 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड लेना है 180 के टारगेट्स के लिए। एंड मैं थोड़ा एक चीज एडिशन करना चाहूंगा, अगर जो लोग ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं तो 170 का ऑप्शन काफी अच्छा लग रहा है। 170 का भी ऑप्शन एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि मेंशन किया है इन्होंने। तो 170 का ऑप्शन कहाँ ट्रेड कर रहा है और क्या टारगेट होगा, तो इस पर भी एक व्यू ले लिया जाए। आप कह रहे हैं 170 का ऑप्शन दिखाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब। 170 वाला कॉल, अच्छा वो किसी वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन 170 का कॉल किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है इस समय पंकज? ₹4.40 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ₹3 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर ₹7 की और ₹9.50 के टारगेट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो ये रफली आप कह रहे हैं कि डबल होने की क्षमता रखता है, जो 440 के आसपास है। 170 वाला कॉल वो भी ले। और इस गेम शो के लिए आप कह रहे हैं करंट लेवल्स पर खरीदा जाए। 180 टारगेट रहेगा, 163 का स्टॉप लॉस लगाना है। यह है पंकज की तरफ से ट्रेड तेजी की तरफ इस समय इन्होंने जो आइडेंटिफाई हमारे लिए किया है। चलिए अब जाते हैं अगले ट्रेड की तरफ। रत्नेश बताइए, प्राज और मजगांव के साथ तीसरा ट्रेड क्या है? मैं वेलकॉम के साथ जाना चाहूंगा। इसने 2009-2010 साल 2009-2010 का ऊपर का आज ब्रेकआउट दिया इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी अच्छी तेजी हमको आने वाले दिनों में दिख सकती है। ₹280 का स्टॉप लॉस रहेगा, ₹380 का टारगेट। 380 का टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस, 305.80 पर आप खरीदेंगे। ये पर्टिकुलर ट्रेड वेल्सपन कॉर्पोरेशन में एक बाई साइड का ट्रेड इस समय आ रहा है। और वेल्सपन कॉप में मैंने नोटिस किया था पिछले हफ्ते भी रुक के खरीदारी आई है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज फिर करीब ₹15 की बढ़त पर स्टॉक है, 5% के गेंस देता हुआ। अब यहाँ से रत्नेश को भरोसा है कि 380 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। अमित, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? जी, सो तीसरा स्टॉक भी बाय साइड पे रहेगा, NCC लिमिटेड। NCC लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस है 126। ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट है NCC लिमिटेड में, और इसमें एक्चुअली देखा जाए तो 3 से 4 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद रिसेंटली थोड़ा ब्रेकआउट देखने मिला था। और रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है, 126 पे बाई करके इनफैक्ट 122 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 135 तक की रैली NCC लिमिटेड में आनी चाहिए। 135 तक की रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल आपके लिए NCC पर एक बाय साइड का ट्रेड, स्टॉप लॉस 122 पर 126-25 के आसपास खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड आ चुका है तीसरा वाला। चलिए अब किसको कितने रिटर्न्स बन रहे हैं
ओवरऑल पोजीशनिंग कैसी बनती दिखाई दे रही है, उसका जायजा भी आपके लिए लेकर आते हैं। एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। तो अमित का पोर्टफोलियो पहले BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तेजी करे, 135 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 120 का लगाएंगे आप। फिर CSE इन्होंने जोड़ा, तेजी के लिए करीब 82 पर का टारगेट लेकर चलें और 73 का स्टॉप लॉस इन्होंने सुझाया है। NCC में भी तेजी का ही ट्रेड लिया, 135 के आसपास का टारगेट है और स्टॉप लॉस 122 का रखना चाहिए। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं तीनों ट्रेड्स में? BEL फ्लैटिश टू पॉजिटिव शुरुआत, 0.04% के रिटर्न्स, 0.12% के रिटर्न्स NCC में। CSE 0.26% थोड़ा सा दबाव दिखा रहा है, ड्रैग कर रहा है। अब अगले पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और यह है पंकज का। NMDC के साथ इन्होंने शुरुआत की, 120 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 104 का इन्होंने दिया। फिर सनफार्मा एडवांस रिसर्च जोड़ा, 240 का टारगेट और 208 का स्टॉप लॉस। और REC अगर आप देखें इस पर भी एक बाय कॉल, 180 का टारगेट है और 163 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। NMDC में दबाव 1.18% का, स्पार्क 1% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एंड 0.30% के रिटर्न REC जोड़ता हुआ। अब आइए आप रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। तो रत्नेश ने जोड़ा सबसे पहले प्राज इंडस्ट्रीज, 450 का टारगेट, 380 का स्टॉप लॉस है। फिर आया मजगांव डॉक, 1600 का टारगेट और 1240 का स्टॉप लॉस। और फिर वेल्सपन कॉप में तेजी, 380 का टारगेट और 280 के आसपास का स्टॉप लॉस। प्राज 0.35% के रिटर्न्स दे रहा है, मजगांव 0.37% के रिटर्न्स और वेल्सपन कॉप 0.10% के रिटर्न्स देता हुआ। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, कौन आगे है, किसे और जोर लगाना होगा? लेकर आइए प्लीज वो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। 1.1% के रिटर्न्स के साथ पंकज रांदड़ आगे, 0.82% के रिटर्न्स रत्नेश गोयल के बने हैं। अमित ने थोड़ी सी शांत शुरुआत की है लेकिन 0.11% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। बस पानी की शुरुआत ही हो रही है, आगे पूरा दिन है और पूरा हफ्ता है हमारे जानकारों के लिए बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने का और आपके हाथ में भी मैक्सिमम रिटर्न्स कमा कर देने का। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। याद रहे कोई भी बदलाव हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में आएंगे तो उसका अपडेट हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान एक अपडेट भी लेकर आते हैं इंट्राडे के लिहाज से पोजीशनिंग कैसी है ट्रेड्स की तरफ। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते फटाफट से इंडेक्स का हाल। निफ्टी बैंक तो नेगेटिव टेरिटरी में 4 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप्स पर पड़ रही है मार। 100 पॉइंट का दबाव आ चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत में सिर्फ हम 30 पॉइंट ही नीचे थे। ध्यान रहे जो प्रेशर आ रहा है वो इंडसइंड बैंक की तरफ से आ रहा है। टेक्नोलॉजी का तो हम जिक्र कर ही रहे थे। निफ्टी बैंक के एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाएंगे, देखे तो और क्या ड्रैग कर रहा है। HDFC बैंक एकदम शांत है। इंडसइंड की तरफ से खासा दबाव आता हुआ आज के दिन और ये तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हुए, यह मेंशन कर रहे थे। निफ्टी बैंक के भी कंट्रीब्यूटर्स प्लीज लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। तो इंडसइंड के साथ HDFC, फेडरल और एक्सिस इनकी तरफ से दबाव बनता हुआ, लेकिन ICICI, कोटक, SBI अब फिलहाल तेजी में है। FMCG कंपनियों में हम देख रहे हैं पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। ब्रिटानिया का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन HUL देखिए, टाटा कंज्यूमर देखिए, इनमें भी मुनाफा वसूली बन रही है। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट्स की तरफ से क्या बन रहा है, क्या क्यूज आपने पकड़ने हैं, उस पर होगी बातचीत आगे।